ध्यान दो इधर, 7b का 9 बोले ना, 9 पहले बता लेते हैं, आज तुम्हारा 15 तक ले जाएंगे। 9 में फिगर ABC डी पर 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री पूरा सिमिलर है ट्रायंगल। ये 4, ये 6 है, 8, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड फाइंड द CD। CD क्या होगा? ठीक है, और कुछ नहीं दिया और CD तुमसे पूछा है, ठीक है, और इधर का वैल्यू दिया, इधर वाला। तो इधर चलो पहले AB, इस 4, ये 4 और 8 इसका दिया है ना, तो ये 4 8 का AB क्या, हाइपोटेनस, तो AB ले लो हाइपोटेनस इसका, बड़ा वाला AC ले लो हाइपोटेनस, ठीक है, हो गया, बराबर ये है परपेंडिकुलर इसका BD, क्या चीज, AB है इस छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, देख लो, ये छोटा, ये 90 डिग्री यहाँ है ना, 90 के सामने हाइपोटेनस, तो बड़ा वाला हाइपोटेनस कौन होगा, AC, है ना। अगेन यहाँ पर हम लिए BD इज द क्या, परपेंडिकुलर छोटा का, और बड़ा वाला का परपेंडिकुलर कौन है, बड़ा वाला का परपेंडिकुलर ये बेस है, ये बेस है इसका, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस AB, ठीक है, तो AB स्क्वायर हो जाएगा, मिल जाएगा, तो एंड BD का वैल्यू हमको दिया कितना, 8, AC का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, AC का वैल्यू तो नहीं दिया, AB भी नहीं दिया है, तो AB तो निकल जाएगा 8 4 से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बेस है तो हाइपोटेनस निकल रहा है, तो AB निकालो, तो AB निकालो, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना पड़ रहा है हमको, तो अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, तो कितना आ जाएगा, 64 प्लस 16, 70 10 80 जा रहा है ना, ठीक है, तो 80 हो जा रहा है, 4 रूट 5, जो 16 25 80, ठीक था, 4 रूट 5 16 85 जो है सो ही लिखना पड़ेगा। तो लिखो यहाँ पे AB का स्क्वायर है और AB का वैल्यू कितना है, 4 रूट 5, तो 4 रूट 5 का क्या चलेगा, स्क्वायर है, विच इज 8 इंटू AC, ठीक है, तो 4 रूट 5 इज 80 अगेन बराबर 8 इंटू AC, तो ये कट जाएगा कितना टाइम से, 10 टाइम में, तो AC बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर, AC आया कितना 10 सेंटीमीटर, है ना, और AD दिया है 4, तो DC निकल जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर, अगर ये 8 6 निकल गया, शायद से DC ही पूछा था, तो डायरेक्ट निकल गया यहाँ पे, DC ही पूछा है ना, हाँ DC पूछा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन तो हम लोग ठीक है कि पढ़े हैं सिमिलरिटी, उसी से चलेंगे, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं था कि ये सब यूज नहीं हो, हम लोग क्या कर रहे हैं सिमिलरिटी ही यूज करने की कोशिश करें, बट यूज आया किसका, पाइथागोरस का, एक क्वेश्चन में थेल्स भी आया था, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ओवरऑल चैप्टर याद रखने की कोशिश, कौन सा आंसर किसका 16 देता है, CD का आंसर 16 देता है, ठीक है, CD फाइंड CD एंड आंसर 16, देखो तो फिर से एक बार, 9 का आंसर CD 16 तो नहीं देगा, 16 तो कोई चांस होना नहीं चाहिए किसी भी हिसाब से, 9 CD बराबर 16 सेंटीमीटर देता तो है CD, बाकी 16 सेंटीमीटर 9, सोलह तो आ रहा है, ठीक है, कि हम लोगों को गलत है कहीं पे, 80 8, 16 कुछ ज्यादा ना हो गया उसका, कचे नहीं यार, 16 कैसे देगा, 10 तो ही आ रहा है, इससे कहीं से गलती है, इससे कहीं से कोई गलती नहीं, भाई इससे आंसर गलती दे, गलती टाइपिंग में दिखा,
दोनों छोटा वाला ट्रायंगल का सिमिलरिटी लो, तो दोनों छोटा ट्रायंगल का सिमिलरिटी लो, ठीक है। अभी सीधे नहीं होता, हाँ नहीं छोटा छोटा लो ना पहले, छोटा छोटा साइड पे चलते हैं हम लोग। देखो बी डी क्या है, एक का परपेंडिकुलर, ठीक है, तो दूसरे का परपेंडिकुलर कौन है? अच्छा एक का इधर से ले लिए, ये एक ले लिए, तो एक ले लो इधर से ए डी मान लो, तो इधर से ले लेते क्या सी डी, तो बच्चे को वापस से क्या बी डी, एक साइड स्क्वायर में जाएगा तो ये जाएगा बी डी का स्क्वायर बाई ए डी बराबर कितना सी डी, ठीक है। सी डी निकालना था, और इससे क्या हो रहा है कि आंसर सारा कुछ गिवन में आ जा रहा है। बी डी स्क्वायर कितना होगा 64, ए डी कितना दिया है 4, तो यहाँ से सी डी तो आ जा रहा है 16, ठीक है। बात रहा कि ये गलत किधर है, फिर ए बी हाइपोटेनस लिए थे, बड़ा वाला साइड का ए सी हाइपोटेनस लिए थे, सही है। बी डी एक का परपेंडिकुलर है और बड़ा वाला साइड का परपेंडिकुलर ए बी था, ये भी सही है। तो ए बी का स्क्वायर बना, सही है। बी डी इंटू एस सी, बी डी इज 8, सही है। एस सी नहीं पता था तो ए सी निकल गया हमारा, ए सी तो बाद में निकाले। ए बी का स्क्वायर निकाले हम लोग यहाँ पे 80, जो कि सही है। 8 दें 80, 10 एस सी है 10, डन चल रहा है, ठीक है। इसको तुम लोग बना लोगे, इसको हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। इसको तुम लोग देखोगे, दोनों छोटे ट्रायंगल का सिमिलरिटी पे आ रहा है, ठीक है। बंद करो इसको, चलो आ जाए 11 नंबर पे। ग्यारह नंबर पे आ जाओ। रोशन लाल घर से ही आना जाना करता है। देखो यहाँ पे एबीसीडी फिगर है, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम बोल दिया क्वेश्चन में, तो एबीसीडी को पैरेललोग्राम लिख देते हैं, इज पैरेललोग्राम, सही है। एंड इसमें जो एक डायगोनल है डीबी, डीबी अच्छे से डायगोनल है, बट दूसरा लाइन डायगोनल नहीं है, बस इसको काटा है कितने पर एफ पर, एंड दिस इज ई, क्लियर। तो गिवन में खाली वही है कि पैरेललोग्राम है, तुमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ इज ए एफ इंटू एफ बी, ए एफ इंटू एफ बी बराबर ए एफ इंटू क्या एफ डी है, एफ डी, सही है। तो देखो ये वाला जो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म आता है वो कैसे आता है, वो कहीं ना कहीं थेओस थ्योरम एंड सिमिलरिटी से ही आ रहा है। सिमिलरिटी के जो प्रोपोर्शनल लिखते थे ना, साइड बटा बटा ऐसे, तो ये जिसको अरे ऐसी करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो यही रूप आएगा हमेशा, तो ये समझ लेना कि ये जो दिया है ना वो यही दिया है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, तो अरेंज करने की कोशिश करो। ए एफ, ठीक है, तो ए एफ हमारा कौन है, ये है, तो ए एफ के साथ उधर चलते हैं, उधर से तो लाना होगा, इधर कौन आ सकता है, ई एफ आ सकता है कि एफ डी आ सकता है, कौन आ सकता है ई एफ आएगा, क्योंकि एक तो इस ट्रायंगल का ले लिया तो अगला उस ट्रायंगल का होने वाला, तो ई एफ इधर आ जाएगा, ई एफ इधर आ जाएगा, उधर बचेगा क्या एफ डी, और एफ बी नीचे उतर जाएगा, 10 ये फाइनल हो गया। यही प्रूफ करना है, और ये प्रूफ करने का मतलब क्या होता है, साइड्स का प्रोपोर्शन, साइड का 3 प्रोपोर्शन हम लोग पढ़े ना, ई बाई एफ 3 प्रोपोर्शन पढ़े हैं, एक प्रोपोर्शन तुमसे पूछा जा रहा था, तीनों रहो चाहे एक रहे चाहे जो रहे, ठीक है। इसके लिए तुमको ट्रायंगल को सिमिलर करना ही पड़ेगा। तो ले देकर साइड जो है ना इस ट्रायंगल का सिलेक्ट हो रहा है, ट्रायंगल डी ए एफ का सिलेक्ट हुआ, और ट्रायंगल एफ बी ई का सिलेक्ट हुआ, ये दोनों ट्रायंगल का साइड आया है, तो इसे दोनों में कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी करो। तो पहला क्या दिख रहा है हमको, जो भी पॉसिबल रीजन में बोलो, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना, एंड फिगर पे ध्यान दो, जल्दी बोलो। दो बस सिमिलर जैसे बता दो तुम लोग, कोई तरीका दिख रहा कुछ भी, एक डायगोनल है बाकी एक नॉर्मल साइड है, ठीक है। तो सिमिलर करना पड़ेगा तुमको। एक दिख रहा है ये वाला 1 बराबर 2, कैसे वर्टिकली यूज करो इसको, और जब ये पैरेललोग्राम बोला है तो पूरा पैरेललोग्राम तो नहीं, बट अल्टरनेट यूज हो जाएगा, अल्टरनेट यूज होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम में अल्टरनेट यूज हो सकता है ये वाला। तो दूसरा हो गया अल्टरनेट से, तो एंगल से क्या हो गया सिमिलर, एंड ओवर आंसर डायरेक्ट, ठीक है। मेन सिमिलर करना था, समझ में आया। 12 में फिगर पहले ड्रॉ दो, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है सब में, फिगर पे जितना गौर कर सकते हो। फिगर एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले से ऐसे बनाया है, ठीक है, और इसके ऊपर फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है, ठीक। क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना, फिगर इसी हिसाब से है, नाम है बी डी और ई, ठीक है।
और इधर नाम है BCA क्लियर। यहाँ पर भी 90 डिग्री का साइन है, देख लो फिगर में है। तो प्रूफ करना है तुमको BE बाई क्या BE बाई D बराबर AC बाई BC, ऐसा सही है। तो ये तो तुमको प्रूफ करना था, इसके लिए फिर से समझ लो, वही थेल्स थ्योरम लाना ही पड़ेगा, सॉरी सिमिलरिटी करना पड़ेगा। तो ले देकर इस दोनों में सिमिलरिटी कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। तो सिमिलरिटी करोगे ये दोनों में तो क्या दिख रहा है, पहले सिमिलरिटी करने के लिए तो पहले ये दोनों एंगल तो क्लियर है एकदम 90 डिग्री से। एंगल 1 बराबर 2 कितना 90 डिग्री से। दूसरा कोई कॉमन नहीं है, इसका एंगल यहीं तक है, इसका एंगल यहीं तक है और ये यहाँ तक है। 45 तो नहीं है ना, वो डायरेक्ट दोनों मिल के 90 है भल, ऐसे नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। देखो ये लाइन और ये लाइन को ध्यान देंगे, DB और AC पैरेलल होगा बिकॉज एंगल B प्लस C कितना हो रहा है 180, ठीक है। ये और ये 180 मतलब कोई इंटीरियर पेयर का मतलब क्या है, ये दोनों पैरेलल। अगर पैरेलल है तो कुछ ना कुछ रिलेशन निकल जाएगा, कोई भी पैरेलल वाला थ्योरी से, मतलब प्रॉपर्टी से। ये आ जाएगा ये और ये कैसा होगा अल्टरनेट से, 3 बराबर 4 अल्टरनेट। जैसे ही प्रूफ कर दिया सिमिलरिटी तो हो गया ये वाला, सही है। नेक्स्ट है हमारे पास 13 क्वेश्चन सुनोगे। A vertical pole of length 7.5 centimeter, shadow of long 5 meter on the ground. At the same time, the tower cast shadow 24 मीटर लॉन्ग है। देखो एक वर्टिकल पोल है, पोल हमेशा ऐसा खड़ा होगा, देखो पोल तो सीधा खड़ा होता है, इसका लेंथ कितना दिया है 7.5 मीटर है। किसी का भी जो परछाई बनता है ना वो पैर से बनता है उसका, मतलब पैर से चाहे तो इधर चाहे तो इधर, है ना। तो जब भी बनाना तो परपेंडिकुलर रूप में जिधर भी बनाओ, मान लो इधर बना रहे हैं ऐसे, तो इसका शैडो का लेंथ कितना बोला है 5 मीटर, है ना। तो ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल अपने आप में, ठीक है। अगेन बोलता है कि क्या है, एक टावर है, टावर ले देकर पोल से तो बड़ा ही होगा थोड़ा, छोटा ही बना दो तो तुमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुमको मालूम नहीं है। बट इसका जो शैडो लेंथ है वो कितना 24 मीटर। अब टावर का लेंथ कितना मालूम नहीं, बट शैडो लेंथ इतना। तो टावर का लेंथ अभी गायब तो रखते हैं अभी एक्स के लिए, अभी के लिए, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, समझ गए। बात आता है कि इसको निकालना कहते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक क्वेश्चन में लिखता है सेम टाइम, ये वर्ड यूज करता है सेम टाइम। देख लो सेम टाइम का मतलब होता है सन का पोजीशन फिक्स है एक जगह पे, ठीक है। 2 बजे 12 3 बजे जो इतना भी बजे देख रहे हैं, तो जितना भी बजे तुम रहोगे ना, अगर शाम के समय में 2 व्यक्ति बाहर में निकलेगा तो दोनों का परछाई थोड़ा सा लंबा होगा उसके साइज के अनुसार। बच्चा है उसका भी परछाई लंबा ही होगा और बड़ा है तो उसके हिसाब से लंबा होगा। दोपहर में दोनों का परछाई क्या होगा छोटा होगा उसका साइज के अनुसार से। तो हर एक सेम टाइम पर ना परछाई दोनों का क्या होता है प्रोपोर्शनल होता है एक तरीके से, मतलब बड़ा ही होगा, मतलब जितना का टाइम उतना ही बड़ा शैडो होगा। अगर दोपहर है तो छोटा, सुबह समय तो बड़ा बड़ा, बट बड़ा भी तो साइज के अनुसार। जैसे इसके अनुसार ये 5 तक जाएगा और इसके अनुसार कितना गया 24 तक में, भी साइज उसका बड़ा था। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एंगल होता है ना, ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल इसको बोलते हैं एंगल ऑफ सन, एंगल ऑफ सन। और ये एंगल दोनों का क्या होता है इक्वल होता है, ये एंगल दोनों का इक्वल होता है। तुम लोग tan थीटा पढ़े थे, tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पर भी tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इतना बड़ा भी याद नहीं रखना तुमको, बस लगाना था। तो लगाने के लिए तुम क्या कर सकते हो, लेंथ बाई शैडो बराबर लेंथ बाई शैडो। अगर कोई शैडो पहले लिख दिया तो क्या दिक्कत है, शैडो बाई लेंथ बराबर शैडो बाई लेंथ, जो कर लो। खाली ये चीज देखना चाहिए कि सेम टाइम है। जब सेम टाइम है तो दोनों फिगर को रेडी करो, वैल्यूज जो देना है सो दो, और लेंथ बाई शैडो बराबर लेंथ। मतलब अगर लेंथ को ऊपर रखो तो उसका भी लेंथ को ऊपर रखना, अगर शैडो को ऊपर रख दिया तो शैडो को ही ऊपर रखना, और नहीं तो तुम पूरा tan थीटा यूज करके भी जा सकते हो वैसे भी, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है P बाई B। किसी और का सकते हो, ये तुम्हारा क्या है, इसके सामने ये हाइपोटेनस है तो थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर ये बेस है। P और B का रिलेशन कौन देता है हमको tan थीटा, वैसे यूज कर लो, ठीक है। क्लियर, हाइपोटेनस दिया रहता तो जिसका रिलेशन चाहिए उसको लेते तुम, ठीक है। हाइपोटेनस वाला रिलेशन भी आएगा। अभी आ गया शैडो वाला क्वेश्चन, एक आएगा सीढ़ी और दीवार वाला। दीवार ऐसे खड़ा होता है, सीढ़ी ऐसे लगाते हैं, तो सीढ़ी तो हमेशा हाइपोटेनस के साथ जाएगा, एंड दीवार से सीढ़ी का जो दूरी वो बेस के रूप में, तो इसमें आएगा वैसा चीज, ठीक है। तो तुम जरूरी नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री ही यूज हो, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर रहे, बस तुमको बता दें कि कहाँ से आया ये चीज, ठीक है। ऐसे तुम लोग डायरेक्ट याद रखना कि अगर शैडो और लेंथ वाला क्वेश्चन कर रहा है तो सीधा सेम टाइम अगर क्वेश्चन में है तो सीधा कर देना लेंथ बाई शैडो, लेंथ बाई शैडो, ठीक है, बन जाएगा वो। 14 नंबर पे आ जाओ। 14 में फिगर दिया, फिगर तो दिया 14 फिगर दिया, चलो ठीक है 14 रखते हैं।
ये याद रखना, शैडो लेंथ का क्वेश्चन आता है, लैडर वॉल का क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन आते रहेगा, ठीक है। 14 में जो फिगर है, पहले फिगर पे ध्यान देंगे। फिगर में बोलता है एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो पहले बुक बोर्ड पे ध्यान दो। यहाँ पे कौन सा है, सी है, ए बी सी, एबीसी आइसोसेलेस, आइसोसेलेस का मतलब ए डैश, ठीक है। और आइसोसेलेस का मतलब क्या हो जाएगा, ये एंगल, ठीक है। इसको इधर से भी एक ट्रायंगल बना दिया गया है और इधर से भी एक ट्रायंगल को ऐसे बना लिया गया, ठीक है। नाम दे देते हैं, तो नाम है तुम्हारे पास पी एंड क्यू, सही है। इसके अलावा कोई गिवन नहीं है क्वेश्चन में, जस्ट तुमसे एक और बात गिवन है, हाँ एक चीज गिवन है, दैट इज AP इंटू बी क्यू बराबर AC का स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनल वाला चीज गिवन है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ इज क्या है, ट्रायंगल ACP सिमिलर ट्रायंगल BCQ, मतलब सिमिलरिटी करना, ये और ये ट्रायंगल का सिमिलरिटी बोल रहे थे, दोनों बाहरी ट्रायंगल का सिमिलरिटी करना है। तो पहले जो गिवन है उसको अरेंज करो, क्योंकि ये यूजेबल नहीं है। देखेंगे AP कौन है, ये वाला, ठीक है। BQ ये वाला, मतलब दोनों ट्रायंगल का दिया हुआ है, AC देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये AC का स्क्वायर एक ही बार लिख दिया। ऐसे हम लोग जानते हैं कि अगर AC इंटू AC लिखेंगे, है ना, AC इंटू AC, और एक AC चल जाए किसके लिए, BC के लिए, क्योंकि इक्वल था दोनों, तो एक नॉर्मल कुछ ना कुछ स्टेटमेंट मिल रहा है हमको, मतलब AC इंटू AC, और इस AC को लिख दो क्या, BC लिख सकते हैं। AC एक दोनों बराबर था, तो एक को अलग कर दिया, अलग करने से क्या होगा, अरेंज करो। अब ये लिए AP, ये वाला AP, तो AP के साथ कौन आ सकता है इस ट्रायंगल का साइड, BC ही बचा ना, तो BC ले आओ नीचे में, इधर बचा AC और नीचे आ जाएगा BQ, तो एक मिल गया हमारे पास क्या, साइड का प्रोपोर्शन, है ना, ये गिवन है। इस बात को हम लोग तोड़ के ले आए कहाँ, यहाँ, और साइड का प्रोपोर्शन हमको दिया है। जब साइड का प्रोपोर्शन मिल गया तो हमको बीच का एंगल चाहिए इसको सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए। तो पहले देखो बीच का एंगल है कौन, तो ये साइड और इस साइड का प्रोपोर्शन मिला है, ये साइड और इस साइड का प्रोपोर्शन मिला है ना, तो यही एंगल हमारा सेलेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर इस दोनों एंगल को तुम इक्वल बता पाए तो बन जाएगा क्वेश्चन। 1 and 4 अगर इक्वल कर दिया तो सीधा साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, इन क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व। तो बताओ सिम कैसे इक्वल है ये दोनों, हाँ लिनियर पेयर कहीं यूज करना पड़ेगा। जैसे इसमें है क्या कि 2 and 3 इक्वल है, 2 and 3 इक्वल है, कैसे, गिवन से, है ना। एंड 1 + 2 कितना होगा, 180, 3 + 4 कितना होगा, 180, मतलब ये दोनों जोड़ भी 180 था, ये दोनों जोड़ भी 180, दोनों को एक साथ रखेंगे, 2 और 3 इक्वल है, कट के 1 बराबर क्या गया, 4, जस्ट लिख दो साइड एंगल साइड से सिमिलर। समझ में आ रहा है। तो तुमको खाली क्या करना था कि जब ये चीज दिया ना, अभी तक जितने क्वेश्चन इसके पहले बनाए सब में डबल ए से बन जाता था, ठीक है। अगर अभी हम इसको एंगल पे बनाना चाहें तो ये एंगल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कुछ कर भी नहीं सकते हो तुम। ये एंगल का भी इन्फॉर्मेशन नहीं था तो नहीं कर पाए, तो जो गिवन था उससे हमको निकल गया साइड दे दिया, गिवन ही हमको क्या दे दिया, साइड। हमेशा 2 को अपने आप दे देता है, जब 2 को दे दिया तो एक ही को ना बचा एंगल, तो एंगल निकालने की कोशिश की, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कंसेप्ट पहले ज्यादा काम करते थे लिख के, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे डायरेक्ट तुम अपना यूज कर सकते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए हम देते हैं 15 नंबर। फिगर ड्रॉ कर रहे हैं हम, ABC ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का कोई इंफॉर्मेशन भी है, ABC ट्रायंगल का कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं है, ठीक है। और इसके आगे यहाँ पर D पर लाया, इसको आगे ऐसे ला दिया, तो इसको D पर लाया है और इसको लाया है E पर, एंड 1 मार्क यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, ठीक है। तो गिवन थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 बराबर 2 सही है, एक गिवन। दूसरा गिवन प्रोपोर्शनल गिवन है, दूसरा कैसा है, प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल को पहले लिख देते हैं, देखो प्रोपोर्शनल नहीं देखे इंटू में भी देता था, तो इंटू को कैसा ले आना, प्रोपोर्शनल ले आया करो। AD बराबर AC बराबर BT बराबर CB बराबर क्या, CE, सही है। ये क्या है, गिवन है। टू प्रूफ पहले देख ले इसको, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है इसमें, ट्रायंगल ACB सिमिलर किसके साथ, ट्रायंगल DCE। पहले देख लो ट्रायंगल ACB मतलब बड़ा वाला, सही है। ड्रॉ करते समय सही हम ड्रॉ कर देते हैं, ड्रॉ तो कर लेता। ड्रॉ करते समय हम क्या क्या देख रहे हैं कि एंगल A कवर हुआ, एंगल B कवर हुआ और एंगल CB कवर हुआ, साथ ही AB कवर हुआ, BC कवर हुआ और CA कवर हुआ। तो ड्रॉ करते समय कुछ चेक करते हैं हम, DC अगर हम DC ड्रॉ कर रहे हैं, DC तो D आ रहा है, C आ रहा है और E आ रहा है। तो देखो तो ABC ड्रॉ किए तब भी C आया था और ये ड्रॉ किए तब भी C आया, तो
अगर हमको इसको सिमिलर प्रूव करना है तो एक हिंट तो डायरेक्ट गिवन, डायरेक्ट क्या मिल रहा, कॉमन मिल जा रहा है। एक हिंट तो हमको कॉमन मिल गया ड्राइंग करते समय, ठीक है। और अब जो गिवन है उस पर चलते थोड़ा सा, तो गिवन के पेयर को देखते हैं। AC, AC कौन है, AC है बड़ा वाला ट्रायंगल का साइड, चलेगा, ACB में तो आएगा, तो सही है। BD, BD कौन है, BD है ये किसका साइड है, किसी ट्रायंगल का है, बट यूजेबल ट्रायंगल के लिए। यूजेबल ट्रायंगल हमारे पास कौन है, DCE, इसके ये बाहर जा रहा है, मतलब फालतू है ये, थोड़ा सा इसको हटाने की कोशिश करेंगे, आगे देखते हैं। CB, CB कौन है, CB है ये जो कि यूजेबल है। CE कौन है, C ये यहाँ तक, ये भी यूजेबल है। तो बचा कौन, BD, मतलब इसमें से BD को हटाना पड़ेगा। AC बाई BD इज इक्वल टू CB बाई C, और ये चीज कहीं ना कहीं हमको साइड साइड दे रहा है, देख लो साइड साइड दे रहा है। साइड साइड देने का मतलब ये साइड और ये साइड हमको चाहिए, ठीक है। एंगल मिल चुका है तुमको कॉमन से, तो क्या करना होगा तुमको, AC बाई क्या लाना पड़ेगा, AC बाई CD लाना पड़ेगा। मतलब CD फिगर में नहीं है, इधर है BC बाई CE है, अच्छे से देख लो, BC बाई CE अच्छे से है, खाली इधर AC बाई क्या होना चाहिए था, CD। मतलब BD को किसके लिए लाओ, CD से, तो BD को CD के साथ इक्वल करो। BD को CD के साथ इक्वल कैसे होगा, अगर ये कर देंगे तो अगला लाइन लिख के आंसर आ जाएगा। तो गिवन पर ध्यान दो, गिवन पे थोड़ा सा ध्यान दो, इस चीज पे ध्यान दे के बताओ। गिवन में दिया हुआ एंगल 1 बराबर 2, तो अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो साइड भी इक्वल हो जाएंगे सेकंड प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 बराबर 2 कैसे, गिवन, ठीक है, उससे इसके वजह से ये हो चुका है। अब जैसा ही हो चुका है तो पुट कर दो खाली, AC बटा क्या CD इज इक्वल टू CB बटा क्या C, ये तुम्हारे पास साइड साइड मिल गया और एंगल तुम्हारे पास कॉमन था, तो सो फ्रॉम A से S बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है। सिमिलर थोड़ा आसान जा रहा है, बाकी जो लिखाता है ना, यही रेशियो जो पकड़ना होता है वो थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी से इसमें दिक्कत यही होता है, ठीक है। तो 15 तक आज तो ज्यादा लग रहा है, बाकी देखते हैं अगले दिन। लो